हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीत एजुकेशन। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर सीखना है तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इंग्लिश ग्रामर के वीडियो अच्छे से मिल सके और आप इंग्लिश ग्रामर अच्छे से सीख सकें। चलिए, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाया हूँ वो जो टॉपिक है उसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। हमारी जो प्रोनाउन की सीरीज चल रही है, ठीक है, उसमें आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। और एक बच्चे रिलेटिव प्रोनाउन जो है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अगर कोई बताएगा मुझे, तो उसको हिंदी में बोलते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। ये आपको रखना है याद। क्या याद रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। और बच्चे ये जो है वो प्रोनाउन की कौन सी पार्ट है, तो ये पार्ट 5 है। आगे मैं 4 पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ आपके लिए। आपको क्या करना है, अगर प्रोनाउन अच्छे से समझना है तो आपको प्रोनाउन की सारी जो पार्ट मैंने पहले बनाए हैं वो आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से प्रोनाउन समझ में आ जाएगा। ठीक है। आज का टॉपिक हमारा कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन। और बच्चे याद रखना, प्रोनाउन में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है। जो अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के, रिलेटिव प्रोनाउन के। और बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक भी इसमें ही करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंट्रोगेटिव वाले वर्ड होते हैं, जो डब्ल्यू एच वाले वर्ड होते हैं, वो रिलेटिव प्रोनाउन में यूज़ होते हैं। और बच्चे आज तक यही पढ़ा है कि डब्ल्यू एच वाले मतलब वो क्वेश्चन बनाने के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा हम चेंज पढ़ने वाले हैं कि जो डब्ल्यू एच वाला हु, वॉट, ठीक है ना, विच, वो वाले सारे जो है वो हम रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ेंगे। और वो उसका यूज़ करेंगे हम किस में, सिंपल सेंटेंस में। ठीक है। मतलब कि जो सेंटेंस होगा वो फुल स्टॉप वाला होगा। आज जो सेंटेंस होगा वो क्वेश्चन वाला होने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए देखो, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है डब्ल्यू एच ओ, हु के बारे में। आज तक आपने क्या पढ़ा है, हु से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। लेकिन देखो, हु रिलेटिव प्रोनाउन में कैसे यूज होगा, तो उसको हिंदी में जो मतलब होता है हु का एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, तो बोलते हैं उसको जो या तो जिसने। ठीक है। और एक और बात आपको याद रखनी है कि हु जो है वो यूज्ड फॉर पर्सन ओनली। ठीक है। मात्र किसके लिए यूज होता है, व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए। दूसरी बात आपको याद क्या रखनी है कि पर्सन के लिए यूज होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो एक शॉर्ट ट्रिक है, समझ लीजिए आप। ठीक है। अगर आपने ये ट्रिक लर्न कर ली तो आपको ये रिलेटिव प्रोनाउन अच्छे से आ जाएगा। और सबके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ये वाली जो ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, वो आप लर्न कर लीजिए। आपको और कुछ लर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए, शॉर्ट ट्रिक में क्या मैंने लिखा हुआ है कि जो हु की खाली जगह जब आएगी, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको एग्जाम में हु की पूछी जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, ब्लैंक्स दी होगी। ठीक है। मतलब कि खाली जगह होगी। तो आपको पता कैसे करना है कि हु कैसे लगेगा, तो अगर आपको याद करना है, देखना है, हु के पहले मतलब कि खाली जगह के पहले नाउन है। ठीक है। और खाली जगह के एग्जैक्ट बाद क्या है, वर्ब है। ठीक है। मतलब कि खाली जगह दी हुई है, उसके पहले नाउन दिया हुआ है और खाली जगह के साइड में क्या दिया हुआ है, वर्ब। तो आपको तुरंत ही दिमाग में लगा लेना है कि ये जो खाली जगह है वो रिलेटिव प्रोनाउन की है। और रिलेटिव प्रोनाउन में भी किसकी है, डब्ल्यू एच ओ, हु की। ठीक है। अगर आपको ये पता नहीं है कि ये जो नाउन है वो क्या है, तो नाउन के मैंने वीडियो बनाए हैं। ठीक है, सारे के सारे पार्ट्स के। अब नाउन हमारे जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाइए और नाउन वहाँ पे सर्च कीजिए और उसमें से आप सारे वीडियो देख लीजिए ताकि आपको नाउन का कंसेप्ट वो अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या बताई, खाली जगह के पहले मतलब कि फिलिंग द ब्लैंक्स के पहले नाउन होना चाहिए और फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद वर्ब होना चाहिए। अगर ऐसी स्ट्रक्चर बनती है तो हम बिल्कुल भी सोचेंगे नहीं, सीधा का सीधा क्या रख देंगे, डब्ल्यू एच ओ, हु। ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखो एग्जाम्पल, आप बोलोगे कि सर कैसे, तो एग्जाम्पल में आपको याद रखना है। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द बॉय। यहाँ पे समझ लीजिए खाली जगह है, मैंने अभी से फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ लिए। दिस इज द बॉय हु नेवर स्पीक्स अ लाई। लाई मतलब कि झूठ बोलना। ये वही बॉय है, दिस इज द बॉय, ये यही बॉय है जो क्या करता है, वो कभी भी नेवर स्पीक्स अ लाई, झूठ नहीं बोलता है। देखो मैंने हु यहाँ पे कैसे रखा, क्या मैंने दूसरा यहाँ पे रख सकता था, मैं हूम या हुज या विच, नो। क्यों, मैंने क्या बताया शॉर्ट टिक्स में आपको, एक तो ये पर्सन है, आपको याद रखना है। ठीक है। दूसरी बात क्या रखना, याद रखना है, मैंने बताया कि नाउन के पहले, सॉरी, फिलिंग द ब्लैंक्स जब भी आती है उसके पहले क्या होना चाहिए, नाउन। ठीक है। तो ये बॉय क्या है, नाउन है। नाउन में भी कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। ठीक है। अब नाउन का वीडियो जब देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। दूसरी बात, ये तो नाउन हो गया और मैंने फिर क्या बताया था, फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद वर्ब होनी चाहिए।
देखो ये तो एक्स्ट्रा वर्ड है। उसके बाद देखो ये एग्जैक्ट, स्पीक्स, ये हमारे क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो जब भी नाउन और वर्ब आता है तो हम यहाँ पे बिना सोचे सीधा का सीधा हमको हु लगा देना है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरे एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, दिस इज द वुमेन हु वेयर्स रेड साड़ी। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए खाली जगह के पहले वुमेन, वुमेन क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है। उसके बाद खाली जगह के बाद देख लीजिए वेयर्स, ये क्या है, ये हमारा है वर्ब। ठीक है, तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी नाउन और खाली जगह के पहले नाउन और खाली जगह के बाद वर्ब, तो हम सीधा का सीधा किस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, हु। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे नंबर में। दूसरे नंबर का जो टॉपिक है वो है हुम। ठीक है, हुम जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका मतलब होता है जो, जिसे, जिसकी, जिसको। ठीक है, इसकी भी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक तैयार की है आपके लिए। आपको लर्न करना है कि ये जो हुम है कब रखना है, जब उसके पहले नाउन या तो प्रोनाउन, दोनों में से कोई भी एक आएगा। उसके बाद क्या है, उसके पीछे, इसके पीछे आना चाहिए प्रोनाउन। ठीक है, उसके पहले तो नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके एग्जैक्ट बाद प्रोनाउन होना चाहिए। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में, हियर इज द ऑफिसर whom आई मेट yesterday। यहाँ पे ऑफिसर देख लीजिए आप। ठीक है, ऑफिसर क्या है, नाउन है। ठीक है, और ये पीछे जो आई है वो क्या है, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। जब आप पार्ट 1 देखेंगे वहाँ पे मैंने पर्सनल प्रोनाउन बताया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जब भी आई नाउन और प्रोनाउन वाली, या तो प्रोनाउन या प्रोनाउन वाली, तो भी हम क्या रखेंगे, होम। ठीक है, सेकेंड नंबर का देखिए, कॉल द बॉय whom आई गेव प्राइज yesterday। ठीक है, देखो यहाँ पे होम लगाया, क्यों, क्योंकि उसके पहले बॉय है, बॉय क्या है, नाउन, और पीछे क्या है, आई क्या है, प्रोनाउन। हम सीधा बिना सोचे क्या लगा देंगे, होम। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, हियर इज द ऑफिसर whom आई मेट yesterday। ठीक है, यही ये ऑफिसर है जिसको मैं क्या है, जो कल मिला था। और यहाँ पे दूसरा भी दिया हुआ है, कॉल द बॉय। ठीक है, कॉल द बॉय, बॉय को बुलाइए, whom आई गिव प्राइज yesterday, जिसको मैंने प्राइज दिया था कल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। होम के बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है हुज। हुज रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है, एक तो मतलब होता है जिसका, फिर जिसके या जिनके। ऐसे मतलब कभी भी हिंदी में आते हैं तो हम सीधा क्या लगाएंगे, हुज लगाएंगे। ठीक है, देखो इसके लिए भी मैंने एक पैटर्न तैयार की है, जो आप शॉर्ट ट्रिक बोलेंगे हम इसको। यहाँ पे देख लीजिए, नाउन प्लस हुज प्लस पजेसिव नाउन। ठीक है, यहाँ पे नाउन आना चाहिए खाली जगह के पहले, खाली जगह के बाद क्या होना चाहिए, पजेसिव नाउन। पजेसिव मतलब क्या, पजेस करता है, मतलब कि अपनी मालिकी बताता है कि ये उसकी है या ये मेरा है, ऐसा पोजीशन होता है। तो तब हम क्या करेंगे, तब हम रखेंगे हुज। ठीक है, देखते एग्जाम्पल में, आई हैव अ डॉग हुज टेल इज लॉन्ग। ठीक है, देखिए खाली जगह के पहले डॉग, डॉग क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है। खाली जगह के बाद टेल लिखा हुआ है, TAIL, और टेल जो है वो किसकी है, उसी डॉग की है जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। तो ये पोजीशन हो गया किसका, डॉग के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से आपको याद रखना है कि पोजीशन ना होना चाहिए। दूसरा देखो, दूसरे में क्या लिखा हुआ है, द बॉय हुज मदर इज़ अ न्यूज़ रीडर स्टडीज़ विद मी। ठीक है, द बॉय, बॉय क्या है, नाउन। उसके बाद लिखा हुआ है मदर। ठीक है, मदर भी क्या है, नाउन है। ठीक है, लेकिन कैसा नाउन है, पजेसिव। पजेसिव कैसे बन गया, क्योंकि जो बॉय की बात कर रहा था उसी बॉय के मदर के बारे में बातचीत हो रही है, इसलिए ये पजेसिव हो गया। पजेसिव में आपको ये बात याद रखनी है कि जिसकी भी यहाँ पे बात हो रही है उसकी ही चीज़ यहाँ पे होगी। ठीक है, मतलब कि उसके रिलेट में, उसके पोजीशन में होगा, तो आप लगा देंगे हुज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हुज के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है विच। विच बहुत बार पूछा जाता है, विच का मतलब क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन में जो या तो जिसे। और एक बात आपको याद रखनी है कि जो विच है वो यूज्ड फॉर नॉन लिविंग एंड एनिमल्स। नॉन लिविंग का मतलब क्या हो गया, ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, जो साइंस वाले बच्चे होंगे उसको पता होगा, लेकिन अगर नॉन साइंस वाले बच्चे हैं तो नॉन लिविंग में आपको बता देता हूँ, मतलब कि जो ऐसी चीज़ जिसमें जान नहीं होती, जिंदा नहीं होती, वो चीज़ें कौन सी होंगी, नॉन लिविंग। एनिमल्स तो सबको पता है, मतलब एनिमल्स की बात हो रही है या तो फिर नॉन लिविंग की बात हो रही है, तो आप क्या लगा दोगे, विच लगा दोगे। इसकी भी मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया, देखो यहाँ पे नाउन विच, उसके बाद में वर्ब नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर वर्ब भी बता दिया, नाउन भी बता दिया, प्रोनाउन, तो हमको कन्फ्यूजन नहीं होगा। कन्फ्यूजन कैसे होगा बच्चे,
आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये जो है वो पर्सन के लिए यूज नहीं होता है, ये किसके लिए यूज होता है, नॉन लिविंग एंड एनिमल्स। ये आप दिमाग में घुसा लो ताकि यहाँ पे हुज और रूम यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पर्सन की बात हो ही नहीं रही, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नॉन लिविंग की एंड एनिमल्स की। तो आपको तुरंत दिमाग में लाना है कि यहाँ पे अगर एनिमल है या तो फिर नॉन लिविंग है, जो जिंदा नहीं है वो, इसमें जान नहीं हो, तो हम क्या लगा देंगे, विच। एग्जाम्पल में देखें बच्चे, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है द काउ विच इज लाइंग अंडर दैट ट्री इज इल। ठीक है, काउ की बात हो रही है, काउ क्या है, एनिमल। ठीक है, द काउ विच इज लाइंग अंडर द ट्री, यहाँ पे देखो वर्ब है, क्या है, वर्ब है। ठीक है, मैंने बताया कि वर्ब भी आ सकती है, नाउन भी आ सकती है, प्रोनाउन भी आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स था इसीलिए हमने क्या बता दिया, यहाँ पे विच लगा दिया। दूसरा देख लीजिए, द डॉग विच आई परचेज्ड इज ब्लैक। डॉग की बात हो रही है, डॉग भी यहाँ पे एनिमल है। इसके बाद देख लीजिए, आई है, आई क्या होगा, आई प्रोनाउन होगा। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन भी आ गया, तभी भी हम किसका यूज़ करेंगे, विच का। ठीक है, तो पहले का मतलब क्या हो गया, द काउ विच इज़ लाइंग अंडर दैट ट्री इज इल। इल का मतलब होता है कि बीमार है। जो गाय, जो काऊ है, जो गाय है, वो इज़ लाइंग अंडर दैट ट्री, जो उस ट्री के नीचे बैठी है। ठीक है, लाइंग मतलब कि बैठी है, वो क्या है, इल मतलब कि बीमार है। सेकेंड नंबर का देखिए, द डॉग विच आई परचेज इज ब्लैक। ये डॉग जिसकी बात हो रही है, जिसको मैंने परचेज किया है, द डॉग विच आई परचेज, जिसको मैंने खरीदा है, वो कैसा है, ब्लैक कलर का। ठीक है, तो ये आप याद रखना विच के लिए, नॉन लिविंग एंड एनिमल्स। इसके बाद आप देख लीजिए, उसके बाद है हमारा लास्ट वाला जो है दैट। ठीक है, 1 मिनट, लास्ट वाला हमारा जो है वो है, क्या है, दैट। दैट में आप अच्छे से याद करना कि दैट को हम कैसे पढ़ेंगे। देखो, विच और दैट में कन्फ्यूजन होने वाली, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि विच कहाँ पे लगेगा और दैट कहाँ पे लगेगा। देखो, दैट का मतलब क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन में जो। फिर आपको याद रखना है कि किसके लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर पर्सन एंड नॉन लिविंग। ये भी नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, जबकि विच भी नॉन लिविंग के लिए यूज होता था, लेकिन विच पर्सन के लिए नहीं यूज होता। ये आपको दिमाग में याद रखना है। उसके बाद आप देख लीजिए, सेकंड नंबर में क्या लिखा हुआ है, मोस्टली यूज्ड फॉर इनडेफिनेट प्रोनाउन एंड सुपरलेटिव डिग्री। ये बात आपको याद रखनी है, 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे, इनडेफिनेट प्रोनाउन एंड सुपरलेटिव डिग्री। कहीं पे भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन की खाली जगह आती है और आपको वहाँ पे इनडेफिनेट प्रोनाउन दिखता है या फिर सुपरलेटिव डिग्री दिखती है, तो आपको सीधा सीधा सा क्या सोचना है कि मुझे वहाँ पे दैट लगाना है रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर। ठीक है, समझ गए बच्चे। सुपरलेटिव डिग्री किसको बोलते हैं, तो आप नॉर्मल सा समझ लीजिए कि जिसके पीछे ईएसटी, वर्ड के पीछे ईएसटी लगा होगा। ठीक है, और उनके आगे ध लगा होगा, इस तरह से होता है, या तो फिर MOST, मोस्ट लगा होगा। वो सारे कौन से हैं, वो सारे कौन से हैं, सुपरलेटिव डिग्री, मतलब सबसे श्रेष्ठ। ठीक है, जैसे बिग है तो बिगेस्ट, EST लगा हुआ है, द बिगेस्ट ऐसे। और अगर ब्यूटीफुल होगा तो मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसे होगा तो सुपरलेटिव डिग्री उसको मानी जाएगी। और इनडेफिनेट प्रोनाउन का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, अब उस वीडियो को देख लीजिए प्लेलिस्ट में से। प्रोनाउन के इनडेफिनेट कौन से होते हैं, जो अनिश्चित होते हैं, मतलब कि ऑल, ठीक है ना, फ्यू, सम, एवरी, ईच, ये वाले, तो आपको वो समझ में आ जाएगा। एक बार आप अच्छे से वीडियो देख लीजिए। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एवरीथिंग दैट शी टोल्ड वॉज नॉट रिलायबल। एवरीथिंग क्या है, मुझे आप बताइए। एवरीथिंग मैंने अभी बताया, ये है इनडेफिनेट प्रोनाउन, क्योंकि फिक्स नहीं। एवरीथिंग सबकी बात हो, लेकिन कौन सा सब, कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, तो जब भी इनडेफिनेट प्रोनाउन आता है और रिलेटिव प्रोनाउन की खाली जगह आती है, आपको क्या याद रखना है, दैट लगाना है। मैंने अभी आपको बताया, एवरीथिंग दैट शी टोल्ड वॉज नॉट रिलायबल। जितना भी उस गर्ल ने, सी है मतलब सी कोई भी हो सकता है, उसने बोला, वो सब रिलायबल नहीं है, उसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। दिस इज़ द बेस्ट कार दैट आई विश टू ड्राइव। देखिए आप, बेस्ट, जो बेस्ट है वो है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जब भी मैं आपको आपके आगे सुपरलेटिव डिग्री पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। द लगा हुआ है और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, आपको पता चल गया सुपरलेटिव डिग्री में कौन सा लगाना है, दैट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिए, दिस इज़ द बेस्ट कार दैट आई विश टू ड्राइव। ठीक है, ये सबसे बेस्ट कार है जो मैंने इच्छा की थी या जो मैंने सोचा था कि मैं ड्राइव करूँगा। तो ये आ गया रिलेटिव प्रोनाउन का। रिलेटिव प्रोनाउन की एक और बात याद रखनी कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा बीच में ही लगेगा। कहाँ पे लगेगा, बीच में, क्योंकि ये सारे वर्ड हु, व्हाट, हुज,
विच, ठीक है, ये सारे कहाँ पे आने वाले हैं। अगर रिलेटिव प्रोनाउन में यूज हो रहे हैं तो आपको बात याद रखनी है कि रिलेटिव प्रोनाउन में हमेशा बीच में आने वाले हैं, ठीक है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि विच और जो दैट था उनका डिफरेंस क्या है, ये आपको समझ लेना है अच्छे से, क्योंकि अगर ये समझ लिया तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ये थोड़ी कंप्यूटर मिस्टेक हो गई, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, ठीक है, समझ लेना। या विच एंड दैट, या तो फिर ये समझ लीजिए कि यहाँ पे वर्सेस लिखा हुआ है VS, मतलब कि विच वर्सेस दैट। अब देखिए क्या डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है विच, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट, दोनों की प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। विच की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, फॉर नॉन लिविंग एंड एनिमल्स, ठीक है, किसके लिए विच यूज होगा, नॉन लिविंग मतलब कि जो जिंदा नहीं है, और एनिमल्स, ठीक है। दूसरी बात दैट कहाँ पे यूज होगा, तो दैट भी नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, लेकिन ये एक और बात है, पर्सन के लिए भी यूज होता है। ये तो प्रॉपर्टी सेम जैसी है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये जो दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी है ये आपको दिमाग में बिठा लेनी है, क्योंकि फॉर इनडेफिनेट प्रोनाउन दैट जो है वो इनडेफिनेट प्रोनाउन, और सुपरलेटिव डिग्री में हम दैट प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विच प्रयोग कभी भी इस वाले कंडीशन में हम नहीं करेंगे। तो जब भी आपको इनडेफिनेट प्रोनाउन या सुपरलेटिव डिग्री आती है तो आपको दैट लगाना है, ठीक है। और अगर नॉन लिविंग आता है तो आप विच भी लगा सकते हैं, दैट भी लगा सकते हैं, वो कंडीशन के ऊपर बेस्ड है। एनिमल्स आता है तो विच लगाएंगे, और पर्सन आता है यहाँ पे और ऐसी कंडीशन है तो हम दैट लगाएंगे। तो ये था दोनों का डिफरेंस, विच एंड दैट का, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, जो मैंने रिलेटिव प्रोनाउन का वीडियो बनाया है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करनी है चैनल, क्योंकि आगे भी मैं आपको बेहतरीन वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए, और इंग्लिश ग्रामर एकदम ईजी कर दूँगा। दूसरी चीज़ क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, ठीक है, ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके, मेरे से इंग्लिश ग्रामर अच्छे से सीख सके, और अच्छे से ऑफिसर की एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम जो वो क्लियर करना चाहते हैं वो आसानी से क्लियर कर सके, और सिर्फ इंग्लिश की वजह से उनका कोई सिलेक्शन बच ना जाए या फिर सिलेक्शन रह ना जाए। तो मेरी यही बस गुजारिश है कि आप सबको शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिले, ठीक है। और सुरक्षित रहिए और खुश रहिए, आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।